हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। क्या आप बता सकते हो कि एक दीवार अगर मैंने उसका डायमेंशन दे दिया है कि 20 मीटर लंबी दीवार हो, 8 मीटर ऊंची दीवार हो और 10 इंची मोटी हो, तो उस दीवार को बनाने में कितने ईंट लगेंगे, कितने सीमेंट लगेंगे, कितने बालू लगेंगे? क्या आप बता सकते हो? ठीक है, आप जो भी हो, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हो, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हो, या फिर आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप साइट इंजीनियर भी हो, तो आपको ये बात को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम मेनली यही जानेंगे कि एक दीवार के बनाने में जो है कितनी कॉस्ट आएगी, कितने ब्रिक लगेंगे, और कैसे हम सीमेंट, कितनी बोरी सीमेंट लगेंगे और कितने बालू, ये सब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो लेक्चर जो है आपका बेस्ट है 6M सिविल इंजीनियरिंग एसवीटी झारखंड का एक ब्रांच पेपर है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, जिसका सेकेंड लास्ट चैप्टर रेट एनालिसिस का ये थर्ड वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक वर्क। लेकिन ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशन, सेकेंड नंबर ऑफ ब्रिक्स इन ब्रिक वर्क, यानी कि एक दीवार को बनाने में कितने ब्रिक्स लगेंगे, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड इन ब्रिक वर्क, यानी कि एक दीवार को बनाने में जो है वो कितने बोरे सीमेंट लगेंगे, उसका पता हम कैसे करेंगे, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। उसी प्रकार एक दीवार को बनाने में कितने सैंड लगेंगे, है ना। और लास्ट में हम रेट एनालिसिस, यानी कि एक दीवार को बनाने में जो कॉस्ट लगता है पर मीटर क्यूब, क्या खर्च लागत आएगी, उसे हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशन, ये और साइज। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल ब्रिक और दूसरा होता है स्टैंडर्ड ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक को हम कन्वेंशनल ब्रिक भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है दोज ब्रिक्स विच आर नॉट हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड इन साइज, द डायमेंशन ऑफ द ट्रेडिशनल ब्रिक वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि इसका जो साइज होता है स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, यानी कि सभी जगह एक समान नहीं पाए जाते हैं। प्लेस टू प्लेस जो होता है इसका साइज, ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज जो होता है वेरी करते रहता है। ठीक है, और लेकिन जनरली जो पाया जाता है कि इसका जो नॉमिनल साइज होता है, नॉमिनल साइज कहने का मतलब कि ब्रिक का साइज जो होगा, जो भी ओरिजिनल डायमेंशन होगा, उसके डायमेंशन में 1 सेंटीमीटर मोटार थिकनेस जोड़ने के बाद जो डायमेंशन आएगी उसे हम बोलेंगे नॉमिनल साइज। यानी कि नॉमिनल साइज कहने का मतलब कि डायमेंशन ऑफ ब्रिक विद मोटार थिकनेस। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 10 mm। तो जनरली जो साइज अडॉप्ट किया जाता है ट्रेडिशनल ब्रिक का, वो होता है 225 mm गुना 112.5 mm गुना 75 mm। इंच में अगर हम बात करें 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच, ठीक होता है। स्टैंडर्ड साइज कहने का मतलब कि विदाउट मोटार थिकनेस। ठीक है, अगर हम 10 mm माइनस कर दें तीनों में से, तो 215 mm, ये हो जाएगा 102 mm और ये हो जाएगा 65 mm। ठीक है, सेकेंड टाइप्स ऑफ ब्रिक जो है हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक है, या इसे हम मॉड्यूलर ब्रिक्स भी कहते हैं। तो इसका जो नॉमिनल साइज होता है, नॉमिनल साइज का मतलब आप समझ गए होंगे, द साइज ऑफ ब्रिक्स विद 1 सेंटीमीटर मोटार थिकनेस। ठीक है, तो नॉमिनल साइज जो होता है मोटार थिकनेस के साथ जो होता है साइज स्टैंडर्ड ब्रिक का, वो होता है 200 mm गुना 100 mm इंटू 100 mm। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। और इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है दैट मीन्स विदाउट मोटार थिकनेस, केवल ब्रिक का जो डायमेंशन होता है वो होता है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टैंडर्ड ब्रिक कहने का मतलब कि हर एक जगह इसका जो डायमेंशन होगा वो यही रहेगा, इसमें वेरिएशन नहीं होगा आपके ट्रेडिशनल ब्रिक की तरह, जिसका साइज होता है प्लस टू प्लस वेरी करता है। जस्ट अपोजिट इसका जो साइज होता है स्टैंडर्ड ब्रिक का, वो प्लस टू प्लस वेरी नहीं करता, फिक्स्ड रहता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स इन ब्रिक वर्क, यानी कि ब्रिक वर्क में ईंटों की संख्या कितनी होगी, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, हमें जो है कितना वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क होगा, तो उसका जो डायमेंशन होगा
वॉल का, उसके डायमेंशन से हम उसका सेट वैल्यूम निकाल लेंगे, उसके लंबाई, उसके ऊंचाई और उसके चौड़ाई से, ठीक है। तो सेट वैल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क में हम ठीक है, अगर हम L इंटू बी इंटू एच, ये जो डायमेंशन हो गया वो एक ब्रिक की डायमेंशन हो गई, ठीक है। जहाँ पे L ये हो गया आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। L B H क्या है, नॉमिनल डायमेंशन ऑफ ब्रिक, नॉमिनल डायमेंशन ऑफ ब्रिक, यानी कि विद 1 सेंटीमीटर मोटार थिकनेस के साथ जो है ब्रिक का जो डायमेंशन है उसे हम नॉमिनल डायमेंशन कहेंगे। और नॉमिनल डायमेंशन ऑफ सिंगल ब्रिक जो होगा L इंटू बी इंटू एच, अगर हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क में हम डिवाइड दे दें तो हमें कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे उसका हम पता चल जाएंगे। तो ये ब्रिक वर्क का जो वॉल्यूम हो गया वो कैसे निकलेगा, तो ब्रिक वर्क जो भी हम करेंगे दीवार, तो उस दीवार का जो है लंबाई होगा, कितनी हाइट है वो होगा, कितनी मोटी दीवार है वो होगा। तो तीनों डायमेंशन को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ब्रिक वर्क का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ब्रिक वर्क के वॉल्यूम में सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे, तो वो वॉल्यूम में जो हम डायमेंशन जो लेंगे वो नॉमिनल डायमेंशन लेंगे ब्रिक का, तो उससे हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएंगे। तो हम कंसीडर करते हैं कि 2.832 मीटर क्यूब हमें ईंट की जुड़ाई करनी है, ठीक है। इसका वॉल्यूम मैंने ले लिया, डायमेंशन नहीं दिया मैंने। तो उसमें हमें कितने ब्रिक्स की ज़रूरत होगी, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स बराबर हो जाएगा आपका ब्रिक वर्क का वॉल्यूम। तो ब्रिक वर्क का वॉल्यूम क्या है 2.832, ठीक है, ये मीटर क्यूब में है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे LBH नॉमिनल डायमेंशन ऑफ ब्रिक, हम स्टैंडर्ड ब्रिक का ही डायमेंशन को लेते हैं, है ना। उस एक डायमेंशन से भी अगर समझ जाएंगे तो हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं जिस भी एरिया में उसका कन्वेंशनल डायमेंशन रहेगा, तो उसमें 1 सेंटीमीटर मोटार थिकनेस जोड़ने के बाद जो है नॉमिनल डायमेंशन हम कैलकुलेट कर लेंगे और उससे भी हम पता कर लेंगे कि वो जो ब्रिक्स है उस साइज शेप एंड साइज़ का कितने ब्रिक्स लगेंगे वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं जो है स्टैंडर्ड ब्रिक्स को लेकर के बताता हूँ। तो स्टैंडर्ड ब्रिक का जो नॉमिनल डायमेंशन वो क्या होता है, L होता है 200 mm, ठीक है, B होता है 100 mm एंड जो H होता है वो होता है 100 mm, है ना। चूँकि ये मीटर क्यूब में तो इसे भी हमें मीटर में बदलना होगा, तो इसे 1000 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 0.2 मीटर हो जाएगा, B हो जाएगा 0.1 मीटर एंड H हो जाएगा 0.1 मीटर। तो 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 LBH, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएंगे आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू कैलसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2.832 डिवाइड 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इक्वल्स टू हो गया 1416, ठीक है। यानी कि इतना मीटर क्यूब अगर हमें ब्रिक वर्क करना हो तो उसमें हमारा जो ब्रिक्स है ना, वो ब्रिक्स कितना नंबर लगेगा, ब्रिक्स लगेगा 1416, ठीक है। तो ये ब्रिक्स हमने निकाल लिया कि इतना मीटर क्यूब, यानी कि कितना भी मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क अगर आपको पता है या फिर उसका डायमेंशन पता है तो उससे आप वॉल्यूम निकाल लेंगे। और वॉल्यूम अगर आपको पता है और जो ब्रिक आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका नॉमिनल डायमेंशन अगर आपको पता है, ठीक है। नॉमिनल डायमेंशन कहने का मतलब कि उसके ब्रिक में, ब्रिक का जो अपना साइज होगा उसमें 1 सेंटीमीटर जो है ऐड कर दीजिए मोटार थिकनेस हर एक डायमेंशन में, L में भी, B में भी और H में भी। तो उससे अगर हम डिवाइड देंगे तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन ब्रिक वर्क। तो अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क करने में हमें कितने सीमेंट की आवश्यकता होती है, कितने बैग्स ऑफ सीमेंट हमारा लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक थंब रूल याद रखना है, थंब रूल, ठीक है, कि जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ जो मोटार होता है, ठीक है, मोटार यानी कि मसाला, कहने का मतलब कि सीमेंट और बालू का मिश्रण, ठीक है, वो जो होता है वो 30% होता है ऑफ ब्रिक वर्क, ऑफ
वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सीमेंट बैग्स निकालना है। हमने मान लिया कि 2.832 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क है, तो इसमें हमारा सीमेंट बैग्स कितना लगेगा। तो पहले हम निकालेंगे कि मोटार कितना लगेगा, ड्राई मोटर का वॉल्यूम। तो ड्राई मोटर का वॉल्यूम क्या है हमारा, 30% होता है, ठीक है। यानी कि 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क हमें कितना ब्रिक वर्क करना है, 2.832, यानी कि 30% ऑफ 30% यानी कि 30/100 इंटू 2.832। तो इसे हम निकाल लेते हैं कि कितना आता है, 30 इंटू 2.832 डिवाइड 100 इक्वल्स टू 0.84 मीटर क्यूब। मोटर का जो वॉल्यूम आ गया हमारा 0.84 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ब्रिक वर्क है, वो जो मोटार का जो प्रोपोर्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा। मोटार का जो प्रोपोर्शन है वो 1:6 है, यानी कि 1 सीमेंट और ये सैंड, ठीक है। तो सीमेंट का क्वांटिटी बराबर हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ मोटार, ठीक है, यानी 0.84 बटा सम ऑफ प्रोपोर्शन। ये जो प्रोपोर्शन है इसको आप ऐड कर दें, 1 + 6, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या है, 1:6 है, यानी कि 1 भाग सीमेंट और 6 भाग सैंड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार हमने निकाल लिया, 30% ऑफ ब्रिक वर्क होता है, 30% ऑफ इतना ब्रिक वर्क हो रहा है, तो इसका हमने निकाला 0.84 मीटर क्यूब मोटार आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ मोटार बाई सम ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द मोटार। प्रोपोर्शन क्या, 1:6 है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम जब डिवाइड करेंगे 7 से 0.84 को, तो हमारा आ गया 0.121, ठीक है, मीटर क्यूब। ये देखिए 0.121 मीटर क्यूब। तो अगर आप सीमेंट को बैग्स में निकालना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं, लेकिन आपको जो है इसके लिए ये याद रखना हो कि 1 मीटर क्यूब में जो होता है 30 बैग्स ऑफ सीमेंट होता है, 30 बैग्स ऑफ सीमेंट होता है, ठीक है। तो इतना मीटर क्यूब में कितने बैग्स ऑफ सीमेंट होंगे, तो 0.121 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 0.121 गुना 30, 0.121 गुना 30 इक्वल्स टू 3.64 बैग्स सीमेंट आपको लगेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मीटर क्यूब में ही लेंगे, क्योंकि मीटर क्यूब में रेट दिया हुआ है, लेकिन आप बैग्स में भी आप बता सकते हैं। बस इसके लिए आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट में कितने बैग्स ऑफ सीमेंट होते हैं, 30 बैग्स ऑफ सीमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, क्वांटिटी ऑफ सैंड, यानी कि सैंड कितना मात्रा में लगेगा, कितना मीटर क्यूब सैंड लगेगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो हमने लगभग काम कर लिया, सैंड का निकालने के लिए बस थोड़ा सा काम करना है। ब्रिक वर्क कितना है, प्रोपोर्शन क्या है, 1:6 है, यानी कि 1 भाग सीमेंट और 6 भाग सैंड लगेगा। तो हमने सीमेंट का जो है निकाल लिया है। तो इस प्रकार सैंड, क्वांटिटी ऑफ सैंड क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ सैंड जो होगा वो 6 भाग है ना, यानी कि सीमेंट का 6 गुना है, यानी कि 6 इंटू सीमेंट कितना लगा 0.121, उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 0.121 इक्वल टू 0.726, 0.726। तो जितने भी मटेरियल लगते थे है ना ब्रिक वर्क में क्या लगेगा, ईंट लगेगा, और ईंट को जोड़ने के लिए मसाला यानी कि मोटार बनाने के लिए क्या लगता है, सीमेंट लगता है और सैंड लगता है। तो हमने बारी बारी से जितने भी मटेरियल लगे सभी का हमने क्वांटिटी निकाल लिया। अब जो है SOR से हम रेट लेंगे कि उसका जो है मार्केट में क्या रेट है, या डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट में क्या रेट दिया हुआ है, उसका हम रेट बैठाएंगे और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसका हम अमाउंट निकाल लेंगे। तो
तो इस तरह से हमने SOR से जो है रेट ले लिया, ठीक है। ब्रिक का जो है पर ब्रिक जो 5.04, सीमेंट का जो है 7342.94 पर मीटर क्यूब, सैंड का पर मीटर क्यूब 197 रुपया लगता है। तो हमने क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा अमाउंट आ गया, और टोटल मटेरियल कॉस्ट जो है सभी को सम करने पे 8171.76 लग गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा रेट एनालिसिस ऑफ ब्रिक वर्क है। तो आधा से ज़्यादा काम हमने कर लिया, हाफ काम, यानी कि मटेरियल कॉस्ट हमने पिछले पार्ट में ही निकाल लिया कि 8171.76 लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम जो है लेबर कॉस्ट निकालेंगे, तो ये जो है बेस्ट रहेगा आपके एक्सपीरियंस के आधार पे, ठीक है। लेकिन हमने DSR से लिया, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट ऑफ झारखंड से लिया है, तो इसमें जो दिया हुआ है उसी को हमने लिया है। तो हेड मेसन जो है 0.125 नंबर लगेंगे, मेसन 2.5 लगेंगे, अनस्किल्ड मजदूर लगेगा 5 ठो, और भिस्ती 1 ठो लगेगा। इसका रेट जो है मैंने SOR से लिया है। एज इट इज़ आपको याद कर रख लेना है, जब आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जाओगे तो SOR हो सकता है अलाउड ना रहे, तो ये रेट जो है लमसम आपको याद होना चाहिए। तो जब मैंने नंबर को वेजेस से मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट आ गया, ठीक है। तो 2291.14 जो हो गया लेबर कॉस्ट हो गया, 2291.14 हमारा क्या हो गया लेबर कॉस्ट। तो अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, जोड़ 8171.76 इक्वल्स टू हो जाएगा 10,462.91, ठीक है, 10,462.91। उसके बाद हम क्या करेंगे, एड 10% CP यानी कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% यानी कि 1046.291, ठीक है। एड 5% OHC ओवरहेड चार्जेज, तो जस्ट इस 5% यानी कि जस्ट 1046 का हाफ 1046.291 डिवाइड 2 इक्वल टू 523.14। ग्रांड टोटल हम करेंगे, ठीक है। जी टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा 523 प्लस 1046.291 जोड़ 10462.91 इक्वल टू 12032.34। ये हमारा जो है टोटल ग्रांड टोटल कॉस्ट आ गया। लेकिन कितना ब्रिक, तो आपका इसका जो टोटल कॉस्ट आया वो 12,032.34 आया। लेकिन कितना मीटर क्यूब था आपका ब्रिक वर्क, वो 2.832। हमें निकालना है रेट, यानी कि पर मीटर क्यूब क्या लागत आएगा। तो इसमें हम 2.832 से डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 4,000 है ना 248.70। तो ये हमारा रेट आ गया 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क का। यानी कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करना हो तो हमें ये आ जाएगा। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में सीखा कि अगर आपको ब्रिक वर्क करना हो तो नंबर ऑफ़ ब्रिक कैसे निकाले जाते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रिक कितने होते हैं आपके डायमेंशन के आधार पे, सीमेंट का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, बैग्स ऑफ सीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, सैंड कैसे फाइंड करेंगे, लेबर कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे। और इस प्रकार हम जो है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट निकालने के बाद जो है किस तरह से है जो है हम रेट फाइंड करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।